नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लीगल एडवाइस के साथ रजा हाशमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा मौजू है वो आम मौजूओं से हटके है। ये एक नया प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में शुरू किया गया है। नाम है इसका जेंडर जस्टिस थ्रू मसालेहत अंजुमन प्रोजेक्ट। अब कुछ नाम ये इस किस्म का है कि हमारे मेहमानाने गिरामी जिनको कि हमने स्टूडियो में अपने बुलाया है इनसे इसका मायने और इसका मतलब मालूम करते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हामिद आफरीदी साहब जो कि नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट के। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर सिकंदर अली पवर साहब हैं जो कि प्रोवेंशियल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान जनाब मलिक इमरान अहमद साहब हैं जो कि प्रोवेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर सूबा सिंध हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आफरीदी साहब, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है इसमें मसालेहत भी है, प्रोजेक्ट भी है, अंजुमन भी है। इसका क्या बैकग्राउंड है और इसका मकसद क्या है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने का? हाशमी साहब, तो मैं और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जेंडर जस्टिस प्रोजेक्ट की टीम के हवाले से तरफ से और अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट जहाँ पे ये प्लेस्ड है तमाम की तरफ से कि आपने हमें मौका दिया और आपके प्रोसेस से इंशाअल्लाह आप ये आवाम तक हमारी बात पहुँच सकेगी। बेसिकली ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे सकाफत में, हमारे कल्चर में, हमारी हिस्ट्री में ऐसे कई सिस्टम्स मौजूद हैं, लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जरगा है, पंचायत चलती रही है, हमारे कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं। जेंडर जस्टिस थ्रू मसालत अंजुमन जो है बेसिकली कंसीव तो एक सोशल ऑडिट ऑन अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन जो हुकूमत पाकिस्तान और UNDP के इश्तराक से हुआ 2003 में। इसमें तकरीबन 28,000 से ज़्यादा ख़वातीन को तमाम पाकिस्तान में कंसल्ट किया गया और उनसे उनके मसाइल के हवाले से पूछा गया। और जिसमें ये उन ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं जो एग्रीव्ड थी, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ था उनका, और उनसे पूछा गया कि जनाब आपको मसाइल जो दरपेश हैं उनमें आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल। और उसमें एक जो प्रायोरिटी इशू उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो एक्सेस टू जस्टिस, जिसमें ख़वातीन को कानून तक, इंसाफ तक रसाई जो है उसमें दिक्कत जो दरपेश है उस हवाले से। और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्लानिंग की जिसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, STC, NORAD और अब 2007 से डिफेड ने उनकी मावनत की फाइनेंशियल तौर पे। और बेसिकली इसका मकसद ये है कि आवाम तक, लोगों तक उनकी दहलीज पे इंसाफ की फराहमी। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, दहलीज पे इंसाफ की फराहमी, क्या जो भी कोई एग्रीव्ड, परेशान हाल, अब ये जेंडर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जेंडर का मतलब होता है सिंफ। हमने जब ये आपकी किताब देखी, आपका ये वर्किंग देखा, जो प्रोजेक्ट आपका है, तो दिमाग में जैसा कि आफरीदी साहब ने भी फरमाया कि जी हमने औरत के सिंफ से कारोबार, ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो क्या आप कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं इस मामले को कि जी औरत को सिर्फ फायदा मिलना चाहिए या मर्दों का इससे कोई ताल्लुक नहीं? अगर बेचारे किसी मर्द के साथ कोई औरत ज्यादती कर रही है तो क्या आप उसकी भी दहलीज पे मदद करने पहुंचेंगे? और ये दहलीज पे मदद करने के पहुंचने का क्या मतलब हुआ? हाशिम साहब, मैं सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आपका सवाल बड़ा रिलेवेंट है और मेरा ख्याल है कि इसको आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी था इसका जवाब। बुनियादी तौर पे इसका जो नाम है वो जेंडर है, तो जेंडर मर्द भी हो सकता है, जेंडर औरत भी हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे दोनों सूरतों के लिए, दोनों जिन्स के लिए है। अब ये आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद ये औरतों के लिए ही ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि उमूमन ये देखा गया है जितने भी प्रोजेक्ट्स इस तरीके से चलते हैं तो औरतों के हवाले से चलते हैं। मगर मैं यहाँ पे ये वजाहत कर दूं कि वो वल्नरेबल ग्रुप जो सोसाइटी का है,
जो कि पिसा हुआ तबका जिसको कहें आप, या वो जो इंसाफ जो नॉर्मल तरीके से हमारा सिस्टम है उसको वो अप्रोच नहीं कर पाते, या इंसाफ को लेते लेते उनको साल गुजर जाते हैं, साल बीत जाते हैं, उनको इस इंसाफ नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ये नाफिज हो रहा था, उस वक्त ये बखूबी वाकिफ थे कि ये एक मसला है पाकिस्तान में कि लोगों को इंसाफ को मुहैया किया जाए। अब इंसाफ मुहैया करना, हमारे पास एक कोर्ट का एक बाकायदा सिस्टम है, अदालतों का सिस्टम है, एक तो सरकारी तौर पे, एक प्राइवेट सिस्टम भी है जिसको अफरीद साहब ने कहा जिरगा पंचायत, या जो कि अभी भी हमारे मुल्क में चलती है, वो है, बिल्कुल है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि अवाम को रिलीफ कैसे मिले जिसमें सरकारी सरपरस्ती भी हासिल हो, कानून के दायरे के अंदर भी हो और अवाम को इंसाफ भी मिले। अब दहलीज पे जो आपका सवाल ये है वो बेसिकली है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं और वहां पे जाकर इंसाफ दें, यानी यूनियन काउंसिल के पास। यूनियन काउंसिल, अब ग्रास रूट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पाकिस्तान का है वो यूनियन काउंसिल है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे यूनियन काउंसिल जो कि इलेक्टेड बॉडी है लोकल लेवल पे, वो इलेक्टेड काउंसिल, उसके थ्रू उसकी मुख्तलिफ कमेटियां होती हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में हेल्थ कमेटी होती है, एजुकेशन कमेटी होती है, इस तरीके से एक कमेटी इंसाफ कमेटी भी होती है जो कि इलेक्टेड बॉडी है। अब इस इलेक्टेड कमेटी को जो इंसाफ कमेटी है, इसको ये इंतजाम सौंपा गया कि जनाब आप वहां के लोकल लोगों में से वो लोग जो कि इंसाफ देने की सलाहियत रखते हों, अब इंसाफ देने की सलाहियत, फैसला करने की कुव्वत रखते हों, ईमानदार हों, गैर सियासी हों, उसके साथ साथ वो गैर जानिबदार हों और फैसला करने की उसमें कुव्वत हो, ऐसे लोगों को तलाश करें और उन लोगों की एक कमेटी बनाए। इसको मोहल्ले के लेवल के ऊपर, मोहल्ले के लेवल, कमेटी के लेवल के ऊपर, काउंसिल के लेवल के ऊपर ढूंढें। काउंसिल के, तो ये काम क्या आपके प्रोजेक्ट का है? ये मैं इसमें थोड़ी और वजाहत करूं जी। प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो यूएनडीपी की मेहरबानी, उनके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया। बुनियादी तौर पे मैंने जैसे अर्ज किया कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ, तो उसमें एक चैप्टर जो है चैप्टर 11 है, बाकी भी चैप्टर्स काफी हैं, 11 चैप्टर 11 उसमें वो मखसूस है फॉर मसालत अंजुमन। तो यानी दूसरे लफ्जों में ये जो सिस्टम है बुनियादी तौर पे एडेड है, फॉरेन एड आ रही है, मगर ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा है। आगे चल के जाहिर है यूएनडीपी या कोई और इदारा सारी जिंदगी या सारे मतलब सपोर्ट नहीं करेगा, फाइनेंस नहीं करेगा। एक दिन आएगा जिस दिन शायद इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, या गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाहेंगे कि जी अब हम ट्रैक पे आ गए हैं, हमने तजुर्बात कर लिए, ये लोगों ने वेलकम किया और लोगों को वाकई रिलीफ मिला और मसालत अंजुमन के चैप्टर का रखने का मतलब आप इस मामले को समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल अच्छा है? वो भी मैं आपको बता दूं कि जब यूएनडीपी ने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर किया था, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ऑफर हुआ था। हर सूबे से, जी एज अ टेस्ट केस, हर सूबे से 2 डिस्ट्रिक्ट लिए गए। सिंध के डिस्ट्रिक्ट में, डॉक्टर साहब हम आपकी बात आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।